हेलो दोस्तों, दिस इज हेमंत शर्मा, सेकंड ईयर वेटनरी स्टूडेंट। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाई है कि वेटनरी के बाद क्या क्या स्कोप होते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बच्चों का कंफ्यूजन था कि वेटनरी के बाद क्या क्या स्कोप होते हैं, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस में ओनली एमबीबीएस का बताया जाता है, वेटनरी के बारे में बताया नहीं जाता। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, वेटनरी साइंसेज हम बीवीएससी एंड एएच के बारे में बात करेंगे, 5.5 साल का जो कोर्स होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो जो स्कोप होते हैं उन स्कोप्स के बारे में ये मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये मैंने बुलेटिन में लिखे हुए हम इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फाइल फॉर्मेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, पीजी, प्रोफेसर, गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर, प्राइवेट पेट क्लिनिक, आरवीसी, वेटनरियन इन जू, यूपीएससी। हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या होते हैं और इनके क्या क्या स्कोप है और कितने इनके चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजी। पीजी के चांसेस होते हैं, पीजी में बच्चे अगर अच्छी तरह पढ़ते हैं तो पीजी में उनका सिलेक्शन हो जाता है। पीजी में वो पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, पीजी और पीएचडी में उसके बाद प्रोफेसर का स्कोप होता है। ठीक है, पीजी करने के बाद भी बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं। ठीक है, ये भी पीजी की फोटो है, ये भी पीजी की फोटो है और ये भी पीजी की फोटो है। जैसे आप देख सकते हैं ये सभी बच्चे मिलके एक इस पे रिसर्च कर रहे हैं, एनिमल पे। ठीक है, और ये जो इनको प्रोफेसर है ये इनको टीच कर रही है, पढ़ा रही है। ठीक है, और ये भी पीजी की फोटो, रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर ये। और अब ये प्रोफेसर की फोटो है। ठीक है, प्रोफेसर आप बन सकते हो पीएचडी करने के बाद, पहले 2 साल की पीजी, फिर 3 साल की पीएचडी, देन आफ्टर प्रोफेसर। ठीक है दोस्तों, और ये भी प्रोफेसर की फोटो है, प्रोफेसर इनको टीच कर रहे हैं। ये भी प्रोफेसर की फोटो है, ये भी प्रोफेसर की फोटो है, ये भी प्रोफेसर की फोटो है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल। ठीक है, अब 5 साल करने के बाद पोस्टिंग, अगर आपकी पोस्ट निकलती है, आपके स्टेट में अगर पोस्ट निकलती है तो आप गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर लग सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर्स लगते हैं बेसिकली गांव में, और जो पीजी किए हुए होते हैं वो लगते हैं शहर्स में, पॉली क्लिनिक में लगते हैं, वो सिटीज में लगते हैं। ठीक है, और ये है गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल जहाँ पर आप 5 साल के बाद लग सकते हो। ना आपको पीजी की जरूरत है, ना आपको पीएचडी की जरूरत है। ठीक है, अगर आपने डिग्री पूरी की हुई है उसके बाद पोस्ट निकलती है तो आप गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर लग सकते हो। ठीक है, पे स्केल सेम होता है एमबीबीएस और गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर का, दोनों को बराबर सैलरी मिलती है। ठीक है, अब ये भी जैसे गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल के बारे में मैंने दिखाया, संजय गांधी एनिमल हॉस्पिटल दिल्ली में है ये। अब ये है पॉलीक्लिनिक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अगर आप पीजी किए हुए हो और गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर्स की पोस्ट निकलाई तो आप शहर में भी लग सकते हो, सिटीज में लग सकते हो। ठीक है, और अगर आपने पीजी नहीं की हुई तो आपकी पोस्टिंग गांव में भी आ सकती है। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, ये शहर में लगे हुए हैं, सिटीज में लगे हुए हैं, वो मैंने फोटो दिखाई थी, ये गाँव की फोटो है। ठीक है, अब बात करते हैं पेट क्लिनिक की। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खुद का प्राइवेट पेट क्लिनिक खोल लेते हैं। ठीक है, पेट क्लिनिक खोल लेते हैं। पेट क्लिनिक से क्या होता है, जो भी वो एक तो खुद के बॉस होते हैं। ठीक है, उनको किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं होती। एक क्या होता है, कई पेट क्लिनिक होते हैं, वो उनके उनके अंदर ओपीडी बहुत ज्यादा होती है, तो उनके करीब 4-5 लाख एक महीने के वो कमा लेते हैं इजीली। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पेट क्लिनिक होते हैं जिसमें नए नए जो बच्चे होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नई डिग्री करके आते हैं, वो उनके अंडर भी काम कर लेते हैं। जैसे गुड़गांव में बहुत सारे बड़े बड़े पेट क्लिनिक हैं, दिल्ली में पेट क्लिनिक है, और कई डॉक्टर्स खुद का भी पेट क्लिनिक खोल लेते हैं। ठीक है, और ये भी पेट क्लिनिक है, पेट क्लिनिक पेट क्लिनिक की फोटो है। ठीक है, तो पेट क्लिनिक में बेसिकली क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट होता है पेट्स में, डॉग्स में, कैट्स में, इनमें रैबिट्स में, इनमें बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर्स का हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो वो पेट क्लिनिक उनको चूज कर लेते हैं, पेट क्लिनिक को। ठीक है, ये भी पेट क्लिनिक की फोटो है। अब हम बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, वेटनरी के थ्रू आरबीसी में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं। ठीक है, आर्मी में भी वेटनरी की पोस्ट लगती है, वेटनरी सर्जन की जो पोस्ट होती है वो निकलती है। ठीक है, इनका भी बहुत अच्छा पे स्केल होता है, रहने के लिए इनको मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से रेजिडेंस दिया जाता है और सारी सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, और डायरेक्ट आप कैप्टन की पोस्ट पर लगते हो। अगर आप आरबीसी के थ्रू इसमें जाते हो ना आर्मी में, तो आप लगते हो डायरेक्ट कैप्टन की पोस्ट पे। कैप्टन लेफ्टिनेंट से भी ऊपर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा इंटरव्यू होता है। अगर आपने अच्छी तरह वेटनरी पढ़ी हुई है तो आप इंटरव्यू क्लियर कर जाओगे। इंटरव्यू करने के बाद आपका फिजिकल होता है। ठीक है, आपको फिजिकल निकालना होता है,
और वो फिजिकल में मीन्स बच्चे का मीन्स हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें लीडरशिप की जो भावना है वो है या नहीं है, वो सभी को लेकर साथ में चल सकता है फिर नहीं चल सकता, वो सेल्फिश तो नहीं है, ठीक है, वो सभी कुछ देख लेते हैं। तो काफी कुछ सिलेक्टिव बंदे ही इसमें आ पाते हैं, ठीक है। आरबीसी में ये भी आरबीसी की फोटो है, ये भी आरबीसी की फोटो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेटनरियंस इन जू। तो जू में भी वेटनरियंस की पोस्टिंग होती है, ये भी एक बहुत अच्छी जॉब होती है, ठीक है। इसका भी पे स्केल बहुत ज़्यादा होता है। जू में कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है वाइल्ड लाइफ में, ठीक है, तो वो जू से पीजी करते हैं। जो ये अलग पीजी होती है 2 साल की, वो जू से पीजी करते हैं। उसके बाद वो जू में जो पोस्ट निकलती है, बड़ी बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, नेशनल पार्क होते हैं, जू होते हैं, उनमें इनकी पोस्टिंग आती है वेटनरियंस की। बहुत अच्छी जॉब होती है ये भी, ठीक है। जैसे ये वेटनरियन जू में काम कर रहे हैं, ये जू में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एलिफेंट है, इसके जो हूफ है ये देख रहे हैं, और ये भी वेटनरियंस इन जू, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, ठीक है। यूपीएससी एक ऐसा ऑप्शन है, आप किसी भी साइड में कर सकते हो, वेटनरियंस हो, एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी के बारे में अगर हम बात करें तो यूपीएससी आप डिग्री खत्म करने के बाद यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो, या फिर साथ के साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो आप भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थे स्कोप्स जो मैंने आपको बताए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।